नमस्ते साथियों, मैं हूँ आपका दोस्त दिवाकर सुमन। और आज मैं आप सबके समक्ष एक ऐसे बिजनेसमैन की बात करूँ, एक ऐसे इन्वेस्टर की बात करूँ, या फिर ऐसे एक व्यक्तित्व के बारे में बात करूँ जिन्हें भारत के हर एक इन्वेस्टर को, हर एक बिजनेसमैन को और हर एक एंटरप्रेन्योर को, और जो शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं उनको जानने की प्रबल इच्छा होती है। मैं आज एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करने वाला हूँ जो शख्सियत भारत में इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में, शेयर मार्केट के सेक्टर में समझिए कि बवाल करती है। इनका जन्म 5 जुलाई 1960 को हैदराबाद में होता है, और इनका जब ये 26 ईयर्स के होते हैं तो ये 5,000 रुपये से इन्वेस्ट कर करके आज के टाइम में इनकी जो नेटवर्थ है, समझ जाइए कि 44,300 करोड़ रुपया के अप्रोक्सीमेट में पहुंचा देते हैं। आई होप कि आप इनके बारे में जानते होंगे। नहीं जानते होंगे, आप जानने के लिए इच्छुक होंगे तो मैं बता दूं कि मैं बातें कर रहा हूं राकेश झुनझुनवाला की। मैं बातें कर रहा हूं राकेश झुनझुनवाला की। इन्हें भारत का वॉरेन बफेट कहा गया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में देखी जाए, शेयर मार्केट के सेक्टर में देखी जाए, तो इन्होंने वो किया जो आज तक किसी ने नहीं किया था। इन्हें भारत का बिग बुल कहा गया, इन्हें किंग ऑफ शेयर मार्केट की उपाधि दी गई। आज उनके बारे में मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। तो ऐसे इनकी कहानियाँ बहुत सारी हैं कि इन्होंने लाइफ में क्या किया, किस प्रकार से शेयर मार्केट में कदम रखा, क्या रखा। लेकिन उन सारी चीज़ों से बात करने से पहले मैं इनकी कुछ अनसुनी कहानियाँ हैं, इनकी अनसुनी कुछ बातें हैं जिन्हें मे भी आप जानते भी होंगे और नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिटेबल है। अगर आप शेयर मार्केट में अपनी भविष्य को देखते हैं, अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, या फिर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, या आप बीबीए की पढ़ाई कर रहे हैं, एमबीए की पढ़ाई कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके बारे में जानना हर एक यूथ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनकी कुछ कहानियां हैं इस प्रकार से कि जब ये एक बार की घटना है कि इनके पिताजी एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे। जब ये 14 वर्ष उम्र में होते हैं तो ये अपने पिताजी से पूछते हैं कि पिताजी, ये शेयर मार्केट क्या होता है। क्योंकि उनके घर पे हमेशा, जब उनके पिताजी एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे, तो उनके घर पे हमेशा अधिकारियों का आना जाना लगा रहता था। लोग शेयर मार्केट की बातें करते थे, इन्वेस्टमेंट की बातें करते थे। फिर अपने पिताजी 14 साल की उम्र में पूछते हैं कि पिताजी शेयर मार्केट क्या होता था। पिताजी बोलते हैं कि देखो बेटा, शेयर मार्केट क्या होता है इसके बारे में तो तुम जान ही जाओगे, बट उससे पहले तुम अपनी कॉलेज की डिग्री पूरा कर लो। लेकिन हाँ, उससे पहले जो तुम अखबार पढ़ते हो, न्यूज़ देखते हो, तो थोड़ा उसमें एक काम करो कि हमेशा कंपनी की वैल्यूएशन को थोड़ा देखा करो कि कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, क्या नहीं है, कंपनी की छवि क्या है, कितना लोगों ने इन्वेस्ट किया, क्या किया। इन सारी चीज़ों को देखा करो। देखा करते थे। जब ये 26 वर्ष उम्र में होते हैं, 25 वर्ष उम्र में होते हैं, फर्स्ट टाइम ये 5,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं। और 5,000 रुपीज़ को इन्वेस्टमेंट करने के बाद, जब ये 5,000 रुपीज़ को इन्वेस्टमेंट करने के बाद, ये समझ जाइए कि उस 5,000 रुपीज़ से 5 लाख कमा लेते हैं। ये था इनका इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में नॉलेज, शेयर मार्केट के सेक्टर में नॉलेज। 1986 से लेकर के 1989 के बीच में ये लगभग 25 लाख रुपए की इनकम करते हैं, और उससे कई कुछ ही सालों के अंदर इनकी जो नेट वर्थ जो हो जाती है, करोड़ों में हो जाती है। वैसे इनकी कहानियाँ बहुत अनसुनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें इनके बारे में जानने के लिए हम लोग इच्छुक हैं। एक बार की घटना है कि जब ये इनकी पत्नी थी, तो इनकी पत्नी ने बोला कि हमारे घर में एसी कब आएगा, क्योंकि इनके जो बेडरूम था, उस बेडरूम में एसी नहीं था। तो बोले कि हमारे घर में एसी आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता। होता ये है कि जब शेयर मार्केट का जो मार्केट होता है, तो समझिए कि 6 से 9 के बीच में था शाम का,
जब ये 6 बजे इनके जो नेटवर्थ जो थी, समझ जाइए कि 3 करोड़ रुपया था। इनकी एक बहुत बड़ी लर्निंग है हम लोगों के लिए, यूथ के लिए। जब इनके नेटवर्थ जो थी 3 करोड़ रुपया था, और रात के 9 बजे, सोचिए शाम के 6 बजे इनकी जो नेटवर्थ थी 3 करोड़ रुपया था, शाम के 6 बजे से 9 बजे के बीच में इनकी जो वैल्यूएशन हो जाती है 20 करोड़ की हो जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि शेयर मार्केट में इनकी कितनी नॉलेज थी। शाम के 6 बजे ये 3 करोड़ पर थे, और शाम के 9 बजे ये 20 करोड़ पे चले जाते हैं। मीटिंग वूटिंग करके जब घर पे जाते हैं लगभग 2 या 3 बजे, तो अपनी पत्नी से बोलते हैं, इनकी पत्नी का नाम रेखा था, कि रेखा आज हमारे घर में एसी आ गया। इतनी नॉलेज थी इनको शेयर मार्केट के सेक्टर में। और इनकी सबसे एक बड़ी बात बताता हूँ कि जब इनके लाइफ में 2002-2003 में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, जहां इन्होंने टाइटन कंपनी का 3 रुपये प्रति शेयर के भाव से 6 करोड़ शेयर लिए और 21,000 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। इनके बारे में हम लोग जितनी बातें करें शायद कम होगा, लेकिन इनसे मैं 3 ऐसी लर्निंग के बारे में बातें मैं करने वाला हूँ, जहाँ अगर आप एक इन्वेस्टर हैं या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं या बिजनेसमैन बनने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप किसी भी बिजनेस सेक्टर में पढ़ाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो 3 लर्निंग है, अगर आप इस तीनों लर्निंग को ले लेते हैं, तो आई होप कि इनकी तीनों लर्निंग एज अ जड़ी बूटी के रूप में काम करने वाली है। तो ये तीनों लर्निंग क्या है, उसके बारे में डिस्कशन करता हूँ आपके बीच। बोलते हैं, पहली जो बात बोलते हैं कि मार्केट, मौत, मौसम और महिला, ये चारों ध्यान दीजिएगा। मार्केट, मौत, मौसम और महिला के बारे में कभी भी भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये चारों बदल सकते हैं। देखी जाए तो मान लीजिए कि मार्केट में जिस प्रोडक्ट का जो प्राइस है, मान लीजिए कि सुबह में 6 रुपया है, और जब शाम में जाइएगा तो सीधा उसका प्राइस हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। भाई इसीलिए कहते हैं कि मार्केट में कभी भी उसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो ये बातें जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। मौत के बारे में बात कहते हैं कि मौत जो है कभी भी किसी इंसान को किसी वक्त आ सकती है, तो इसलिए इसके बारे में भविष्यवाणी करना अनुचित है। और अगला कहते हैं मौसम और महिला। मौसम और महिला के बारे में भी इनका यही कहना है कि मौसम कब बदल जाए, या मौसम को क्या हो जाए, या फिर महिला को क्या हो जाए, महिला कब बदल जाए, इन सभी चीज़ों के बारे में भविष्यवाणी करना असंभव है। दूसरी जो ये बात करते हैं, कहते हैं कि इन्वेस्ट करते वक्त, ध्यान रखिएगा, इन्वेस्ट करते वक्त इन्वेस्टर का, यानी कि निवेश करते वक्त निवेशक का खुद पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। अब सोचिए कि मान लीजिए कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और आपको खुद पर ही विश्वास नहीं है, तो आप क्या कर पाएंगे? आई थिंक कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और कहीं आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका उस पर विश्वास होना जरूरी है। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं और आप किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई जब कर रहे हैं तो पढ़ाई करते वक्त कहीं ना कहीं आप अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने मनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इतना चीज़ इन्वेस्ट करने के बाद, ध्यान रखिएगा, टाइम, मनी और एनर्जी इन्वेस्ट करने के बाद अगर आपको खुद पर ही विश्वास नहीं है, तो आप क्या कर पाएंगे? आई थिंक कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कभी भी अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो टाइम का, मनी का और एनर्जी का जब इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको खुद के ऊपर बिलीव होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये खैर ये बातें करते हैं किसके लिए? ये बातें करते हैं इन्वेस्टर के लिए, कि जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं
तो आपका खुद पर विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब खुद पर विश्वास नहीं रहेगा तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये जो तीसरी बात, ये कहते हैं कि जो भी आप कर सकते हैं या सपना देख सकते हैं, इसे शुरू करें, क्योंकि साहस में प्रतिभा, शक्ति और जादू होता है। बात सही है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर आप किसी भी ड्रीम को लेकर के चल रहे हैं, किसी भी आप ड्रीम को लेकर के चल रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, अगर आप उस ड्रीम को लेकर के आप एनर्जेटिक हैं, तो आप जीवन में हर उस मंजिल को पाएंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वही कहते हैं कि सपना आप देखिए, सपना देखेंगे तभी आप उस सपने को पूरा कर पाएंगे। ये तीनों इनकी जो लर्निंग है, अगर आपको अच्छी लगे तो आप अभी इसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करिए, क्योंकि एक बिजनेसमैन के लिए, एक यूथ के लिए, एक इन्वेस्टर के लिए, एक शेयर मार्केट में नॉलेज रखने वाले यूथ के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हर उस अपने साथी तक, हर उस लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें जिन्हें आपको लगता है उसे इस वीडियो की ज़रूरत है। आखिर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।